तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सीपीयू है वहाँ पे हमें रिवॉल्व करना रहेगा और धीरे धीरे हमें रिवॉल्व करना रहेगा। जैसे कि हमने एक बार रिवॉल्व किया था इसमें, लेकिन कुछ बॉल्स रह गए थे, तो हमें दोबारा फिलिंग करनी है पीपीडी को और आराम से 350 या 300 पे आपको हिट मारना है और ईयर 20-30 रखना है आपको और रिवॉल्विंग आराम आराम से करनी है कि एक एक बॉल किसी से टच ना हो या कोई बॉल बड़ा ना हो या छोटा ना हो, इसका खासकर ध्यान रखें और सीपीयू को कट ज़रूर करें। जैसे ही हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे सीपीयू को, जैसे ही अंडरलाइन हो जाएगा, तो हमने अंडरलाइन जैसे कर लिया फिर से, अब इस पर हम हिट मारेंगे और पीपीडी लगाएंगे, ठीक है। और आराम आराम से ही आपको करना होता है हिट, जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे पीपीडी अप्लाई करूँगा और आराम से आपको हिट मारना रहेगा, जैसे कि पीपीडी आपका एक्स्ट्रा भाग ना हो जाए। इसका खास कर ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा अगर पीपीडी लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दूसरी चीज़, पीपीडी को अच्छी तरीके से सुखा ले, ऐसा ना हो कि उसके अंदर जो पानी मिलाया जाता है, मतलब केमिकल मिलाए जाते हैं, वो केमिकल लिक्विड मतलब लिक्विड के रूप में ही आप में हो, तो अगले वाले बॉल में वो टच हो जाने का डर होता है। फिर उसके बाद सिंपली हमने हाथ से मैश कर लेना है, लेकिन ज़्यादा मैश नहीं करना है कि अगले बॉल के अंदर चले जाए, क्योंकि हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। और सिंपल सा हमारा हिटिंग जो रहेगा यहाँ पे 300 आप रखिए या 250। मैं तो आपको एडवाइस करूँगा, मेरे यहाँ पे 250 का टेम्परेचर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने 20 से 30 मैंने एयर लिया है, ठीक है। और मैं एग्जैक्टली रखा रहूँगा यहाँ पे, मैं भी किसी भी नोज़ल को उठाऊँगा नहीं, मैं आराम आराम से धीरे धीरे एक एक पॉइंट बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एयर बढ़ाया है, तो मैंने 250 से 40 यहाँ पे कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर जो फीलिंग हमारी बाकी थी, हम फीलिंग करके यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करके हम यहाँ पे हिट मारेंगे वापस। टेम्परेचर हमारा सेम है 250 और हमारा एयर हमने 40 कर लिया यहाँ पे। और हम फटाफट हम पूरे बॉलों को एक साइड से स्लाइडिंग करके, मतलब कि एक साइड में जैसे हमने नोज़ल रखा है, स्लाइडिंग धीरे धीरे हम आगे लेके जाएंगे, जिसके थ्रू हमारे सारे बॉल्स जो है रिवॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो इतना जैसे ही हमारे काम कंप्लीट हो जाए रिवॉल्विंग का, तो हम नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यही फोकस देने वाली बातें हैं कि आप आराम से बॉल बनाएं, ना कि हड़बड़ी में या टेम्परेचर बढ़ा के फटाफट करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, जिसके कारण क्या होता है कि आपके बॉल बाहर आ सकते हैं स्टेंसिल से या मैच हो सकते हैं। तो इन सभी के प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि आप आराम से धीरे धीरे, जैसे कि हम वीडियो में बना रहे हैं, इस तरीके से आप बनाएं तो अच्छी तरीके से आपका सीपीयू रिवॉल्व होगा। कोई भी आपको ये ट्रिक्स नहीं बताएंगे, लेकिन हमने आपको पूरा डिटेल में ये बताया है कि इस ट्रिक से आप कैसे आसानी से सीपीयू को रिवॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि 110% यहाँ पे हमारा रिवॉल्व जो हो गया है, सीपीयू डन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे सीपीयू को प्रोसेसिंग में यही चीज़ आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि आराम से बॉल बनाने हैं और हड़बड़ी में अभी स्टेंसिल को नहीं उठाना है, क्योंकि जो बॉल है अभी गर्म है, सोल्डिंग है वो गर्म है। अगर आप इस टाइम पे ही अगर उठा लेते हैं तो क्या होगा कि आप जैसे ही इसको होल्डिंग करेंगे, मतलब कि जैसे ही आप इसको उठाएंगे तो मेल्ट हो सकता है। तो कुछ सेकंड जैसे कि हमने वेट किया, उसके बाद आराम से आप यहाँ पे सीपीयू को उठा लीजिए। जैसे ही आपने सीपीयू को निकाल लिया है, तो अभी क्या होता है, यूनिवर्सल स्टेंसिल के अंदर एक्स्ट्रा बॉल बनते हैं, जिसको आपको क्लीन करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि आप क्लीनिंग यहाँ पे अगर अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो जब आप हिट मारते हैं तो बॉल्स जो है आपस में टच हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो बॉल है वो अच्छी तरीके से बीच में जो है वो छूट चुका है, तो उसको हम रिकवर करेंगे और यहाँ पे पूरा रिकवर करके हम फिर से बनाएंगे इसको। तो सीपीयू को ऐसा ना होता है कि एक बार में किया जाए या 2 बार में, आप सीपीयू को प्रॉपरली सारे बॉल्स आपको सीपीयू के अंदर दिखने चाहिए, सारे बॉल कनेक्टेड होने चाहिए, तभी आपका सीपीयू वर्क करता है। इस पे फोकस कीजिए। अगर आपके कोई बॉल छूट जाते हैं तो वापस रिवॉल्विंग कीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लीनिंग किया है। और साइड बाय साइड, क्योंकि आईसी के किनारे किनारे जितने ग्लूस होते हैं आपको पहले उनको लूज़ करना होगा, और उसके बाद इस तरीके से जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको, इस तरीके की क्लीनिंग होनी चाहिए आपकी, और स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। तो टेम्परेचर जो ग्लू कटिंग का होगा
वो आपका 250 से 300 आप रख सकते हैं। एयर आपका 20 से 30 होगा। और आराम से आप किनारे किनारे के ग्लू को, और बीच में भी आपके आईसी के कोई भी ग्लू होने नहीं चाहिए। और इस तरीके की आपके परफेक्टली रिवॉल्व बॉल होने चाहिए, जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा पा रहे हैं कि सारे बॉल आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी होगी और आईसी रिवॉल्व होगा तो आपका 110% वन शॉट में आपका हैंडसेट ऑन होगा। तो इसी तरीके, और आप डेडिकेटेड अगर चाहते हैं पेस्टेड आईसी को हमने कैसे क्लीन किया, तो हमने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको यही चीज़ ट्रिक्स आपको बताते हैं कि इस मेथड से अगर आप करते हैं तो वन शॉट में आपका फ़ोन ऑन होगा। और हम यहाँ पे जो है सीपीयू को रोजिन के थ्रू ही हम बैठाते हैं और सिंपल सा हम वहीं रखते हैं उसको। और टेम्परेचर हमारा 350 और एयर जो होता है हमारा 20 से 30 हम रख के हीट मारते हैं। फिर उसके बाद कुछ सेकंड बाद जब हमारा सीपीयू से पेस्ट जो है बाहर थोड़ा निकलने लगता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करके हम सीपीयू में एयर बढ़ा के, मतलब 40 से 50 करके हम हीट मार देते हैं। और फिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे कि हैंडसेट हमारा वन शॉट में ऑन हो गया है। तो इस तरीके से आप अगर पूरा प्रोसेस करते हैं अपने फ़ोनों पे, तो आपका 110% आपका सीपीयू करेक्ट लगेगा और 110% आपका फ़ोन ऑन होगा। तो अगर हमारी वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब